स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको बेसिक्स हाइब्रिडाइजेशन का बताया था एक वीडियो में, और आज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ क्या है हाइब्रिडाइजेशन। पहला टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन है बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन सुनो ध्यान से, लिखा है इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s 1p ऑर्बिटल, एक 1s का और एक 1p ऑर्बिटल को हम लोग क्या करते हैं बेटा? मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हमें दो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है, टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जो शेप में इक्विवेलेंट होगा और एनर्जी में, और इसी को हम लोग बोलते हैं एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक 1s को और एक 1p ऑर्बिटल को जब हम लोग मिक्स करते हैं बेटा तो दो न्यू ऑर्बिटल का, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जो इक्विवेलेंट होता है शेप में और एनर्जी में, इसी को बोला जाता है एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब सुनो, लिखा दीज टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अरेंज करेंगे, मतलब बिल्कुल लीनियर होगा। जब कोई लीनियर होता है तो उनका एंगल जो होता है बॉन्ड एंगल वो 180 डिग्री का होता है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि उनका जो ज्योमेट्री है बेटा वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं, मतलब एक लीनियर में होते हैं। और एसपी में जो एस कैरेक्टर है वो 50% होता है। अब ऐसा मॉलिक्यूल्स कौन सा है सर? BeCl2 मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंट्रल एटम बेरिलियम है, बेरिलियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 4, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2। अब हम लोग पहले बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। p का भी खाली है आपका। अब क्या करना है? इसको एक्साइट करना है इलेक्ट्रॉन को। s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला जाएगा एक p में, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में आ गया? p में। अभी तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, मिक्सिंग नहीं कर, अभी तक मिक्सिंग हुआ ही नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल का। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां लिखेंगे बेरिलियम एटम एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरीन इन BeCl2। तो जो डॉनवर्ड है ना एंटी क्लॉकवाइज वाला, सबका सब क्लोरीन है। ये आपको बेरिलियम है क्लॉकवाइज वाला, एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन है बेटा? क्लोरीन है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया? मिक्स हो गया, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ sp हाइब्रिडाइजेशन का। अब sp हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री देखो, बेरिलियम सेंट्रल एटम अभी बताया था ना, स्ट्रेट लाइन बनता है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बना इनका ये बना 180 डिग्री। याद रखना sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन या लीनियर, और s कैरेक्टर 50% होता है sp का। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है बेटा sp2। सेम चीज है, इस हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? एक s को और 2 p को मिक्स करते हैं, तो हमारे पास 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें क्या होता है बेटा? जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। sp2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री, और उनका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लैनर शेप, ट्राइगोनल प्लैनर शेप होता है ज्योमेट्री sp2 का, ट्राइगोनल प्लैनर शेप। ऐसा मॉलिक्यूल्स है BF3। पहले बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p1, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। बोरोन ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन किया, ये सबको पता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन s में था, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, p में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक्साइट कर दिया गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक, तो यहां पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब इसके पास कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक यहां पे चला जाएगा, तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें लिखा है बोरोन एटम एक्सेप्ट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फ्लोरीन एटम्स इन BF3। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइड पेयर्ड को हम लोग अनपेयर्ड कर दिए, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हुआ ये s का, और 2p, ये p भी और ये भी p, तो इसी को बोलते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें s कैरेक्टर याद रखना 33.3% होता है। s कैरेक्टर किसका? sp2 का s कैरेक्टर 33.3%, और sp का s कैरेक्टर 50% होता है। sp का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री था, sp2 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां से पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। सेम चीज है इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल
3p ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ऑफ मॉलिक्यूल को मिक्स करते हैं तो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनका बॉन्ड एंगल, द एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखना बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल। ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा CH4, सेम कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p2। कार्बन ग्राउंड स्टेट देखो 2s में 2p में इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्साइट किया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, अभी तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। अब दोनों को मिक्स किया जाएगा, कार्बन एटम एक्सेस 4 हाइड्रोजन फॉर्म CH4। अब देखो जितने भी डाउनवर्ड के मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाले सारे के सारे हाइड्रोजन एटम है। अब यहां से लेके यहां तक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये S का, ये P का, ये P का और ये P का सब मिलके बनाया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री एंड शेप जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। याद रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। कौन सा मॉलिक्यूल्स का, CH4 का, क्योंकि CH4 के पास एक भी लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही उसका शेप हो जाता है। अब टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री है तो CH4 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये बिल्कुल टेट्राहेड्रल, और ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम लोग बेटा sp3 में केस 1 केस 2 पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी मॉलिक्यूल्स पे लोन पेयर भी आ जाता है। जब किसी मॉलिक्यूल्स पे लोन पेयर आ जाता है तो उसका ज्योमेट्री चेंज हो जाता है शेप में, और वहां कुछ ना कुछ एंगल भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे किसी पे लोन पेयर आ गया, किसी पे प्रेशर आ गया, दबाव आ गया तो वो नीचे की तरफ झुकने लग जाता है, तो उसका ज्योमेट्री जो होता है वो ज्योमेट्री नहीं होता, वो किस में बदल जाता है, शेप में बदल जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे sp3 का केस नंबर 1। पहला केस है 3 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 बॉन्ड पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड को हम लोग बोल सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस मॉलिक्यूल का शेप पिरामिड होता है। कैसा शेप होता है मॉलिक्यूल का, पिरामिड, जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर या आप बोल सकते हो 3 सिग्मा बॉन्ड विथ 1 लोन पेयर हो तो उस मॉलिक्यूल का शेप पिरामिड हो जाता है। याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया स्कूल के एग्जाम में। ऐसा मॉलिक्यूल है NH3, NCl3, PCl3 एक्सेट्रा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आपको बेसिक हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर निकालते हैं। अगर जिनको नहीं निकालने आता है लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन, जाकर उस बेसिक वीडियो को देखें। NH3 का, NH3 के पास एक लोन पेयर आया, देखो एक लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये H, ये H, ये H, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज होगा, 107 डिग्री हो गया। लोन पेयर आते हैं एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस मॉलिक्यूल का जो शेप है बेटा, कैसा शेप है, पिरामिड। सेम NCl3 का भी शेप पिरामिड, PCl3 का भी शेप पिरामिड, और सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, NH3 PCl3 का भी बनेगा, NCl3 का भी बनेगा। तो जिनके पास 1 लोन पेयर विथ 3 बॉन्ड पेयर, उस मॉलिक्यूल का शेप पिरामिड लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। केस नंबर 2 का बात कर रहे हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड पेयर विथ 2 लोन पेयर। जैसे एक सिग्मा कम करोगे तो एक लोन पेयर बढ़ा दिया जाता है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल्स का नाम है जैसे H2O हो गया, OCl2 हो गया। इस सब मॉलिक्यूल का जो शेप होता है बेटा, याद रखना, बेंट शेप या वी शेप या एंगुलर शेप बोलते हैं। बेंट शेप, वी शेप या एंगुलर शेप। और ये वाटर का बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद कर लो कि शेप होता है वाटर का, बेंट शेप बोल सकते हैं, वी शेप बोल सकते हैं या एंगुलर शेप बोलते हैं। और वाटर के पास ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है उनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां आप देखो, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखो बॉन्ड एंगल 105 डिग्री हो गया, मतलब NH3 से भी बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इसका कम हो गया। NH3 का बॉन्ड एंगल कितना था, 107 डिग्री, क्योंकि इनके पास तो एक ही लोन पेयर था। अब इनके पास 2 लोन पेयर आ गया तो इनका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 105 डिग्री। शेप हो गया बेंट शेप। कैसा शेप, वी शेप सर। कैसा शेप, एंगुलर शेप हो गया। ये 2 केस था sp3 में। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d, इसमें क्या होता है, एक S 3p और एक d को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारे पास 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लिखा वही चीज। इसमें क्या होता है बेटा, आउट ऑफ दीज 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर एट 120 डिग्री एंगल। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ बेटा, जिसमें
5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल याद रखना 120 डिग्री, एंड 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एंड इसका जो ट्राइगोनल प्लानर होता है जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसका, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लिया PCl5, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम कॉन्फ़िगरेशन कर दी, सबको पता हुआ कॉन्फ़िगरेशन, फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में लिख दिया, फिर फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में लिख दिया, फॉस्फोरस एटम एक्सेप्ट करेगा 5 क्लोरीन, सब जो डाउनवर्ड है सब क्लोरीन एटम है, यहां से लेके यहां तक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, फॉर्मेशन हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। और द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ एवर मॉलिक्यूल दैट इज PCl5, इनका याद रखना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बहुत बार PCl5 पेपर में पूछा गया है, इनका जो शेप या ज्योमेट्री पूछा किसका PCl5 का, तो बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। अब इनमें भी केस आएगा, चलते हैं पहले PCl5 का स्ट्रक्चर देख लो। ये है बेटा PCl5 का स्ट्रक्चर, याद रखो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, ये क्लोरीन ऐसे बना, 2 क्लोरीन, एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन, देखो ये वाला, यहां पे जो बॉन्ड एंगल है 120 ट्राइगोनल बन रहा है, देखो तो ट्राइगोनल प्लानर बोला था मैंने, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और यहाँ का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, तो ये ज्योमेट्री है PCl5 का। 3 बॉन्ड पेयर जो PCl5 का होगा उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 2 एक्सियल लाइन पे होंगे उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो अब इसे पढ़ेंगे केस नंबर 1। अब इनके पास भी लोन पेयर आ जाएगा, जैसे बॉन्ड पेयर कम करेंगे तो लोन पेयर बढ़ाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा मॉलिक्यूल्स है SF4 और इस मॉलिक्यूल्स का शेप होता है सीसॉ। शेप कैसा होता है इस मॉलिक्यूल्स का? सीसॉ। दिस वन इज SF4, देखो ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये है बेटा इनका लोन पेयर, ये लोन पेयर, 1 लोन पेयर होता है SF4 पे, और 4 बॉन्ड पेयर, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड 4 बॉन्ड पेयर इनके पास, तो इनका जो शेप बना सीसॉ, लेकिन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। अब नेक्स्ट केस पढ़ेंगे जहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 2 लोन पेयर हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं ClF3, BrF3 एक्सेट्रा। इन मॉलिक्यूल का शेप होता है टी शेप। बेटा ये सब याद रखो, पेपर बहुत बार पूछता है, शेप तो पूछेगा ही पेपर में आपको। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में शेप पूछेगा, हर स्कूल में पूछेगा, तो शेप याद कर लो। जब लोन पेयर आता है तो ज्योमेट्रिक शेप में बदल जाता है। तो इनके पास 1 लोन पेयर था SF4 के पास, तो इनका शेप कैसा हो गया? सीसॉ। अब अपने पास 2 लोन पेयर, अब विथ 3 सिग्मा बॉन्ड बात कर रहे हैं, तो शेप कैसा हो जाता है? टी शेप। ऐसा मॉलिक्यूल्स कौन है? ClF3। देखो स्ट्रक्चर ClF3 का, दिस वन इज क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर है, और ये भी क्या है? लोन पेयर है इसका। नेक्स्ट केस का बात कर रहे हैं बेटा, केस नंबर 3 sp3d में चल रहा है अभी, जहां पे अब 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना सिग्मा? 2 सिग्मा। कितना लोन पेयर? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे मॉलिक्यूल्स है बेटा XCF2, I3 माइनस एक्सेट्रा। इन मॉलिक्यूल का शेप होता है लीनियर। भैया जबरदस्त याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। XCF2 के पास 3 लोन पेयर है विथ 2 बॉन्ड पेयर, या विथ 2 सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ये स्ट्रक्चर XCF2 का देखो, दोनों लीनियर बन रहा है ऐसा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। चाहे आप ऐसे ही बना सकता है, कोई X इधर ले, इधर 2 लोन पेयर दिखा दे, ये फ्लोरीन दिखा दे, ये फ्लोरीन दिखा दे, कोई यहां भी लोन पेयर दिखा सकता है, दोनों का दोनों सही है। तो XCF2 का शेप कैसा हो बेटा? बताओ, लीनियर शेप हो गया। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां लिखा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या बताया गया? इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p और 2d ऑर्बिटल ही मिक्स करता है, और इसमें जो 2d ऑर्बिटल मिक्स करेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं अभी, जो sp3d2 में 2d ऑर्बिटल जो मिक्स करता है, वो 2d ऑर्बिटल का नाम है dz² और dx² माइनस y²। sp3d2 में जो 2d ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं वो कौन है? dz² और दूसरा कौन है? dx² माइनस y²। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक d मिक्स हो रहा था, अब वो d कौन मिक्स होता है? dz²।
sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल मिक्स हुआ बेटा, dz²। sp3d2 में 2d मिक्स हुआ, वो 2d क्या है, एक dz² और दूसरा dx² माइनस y²। सबको मिक्स करके 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा मॉलिक्यूल्स है sf6। अभी सल्फर का मैंने दिखा दिया आपको, स्कूल के पेपर में बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही करने होंगे। तो ये सल्फर बन गया sp3d2, यहां हाइब्रिडाइजेशन हो गया फिनिश। ठीक है बेटा। अब sp3d2 जो होता है बेटा, इनका ज्योमेट्री बनाओ। देखो ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, मतलब इनका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। इनका ज्योमेट्री कैसा होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, sf6, और इनका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, किसका, sf6 का। नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने फिनिश कर दिया, आप जाके बेसिक हाइब्रिडाइजेशन देखे, इनके बाद ही sp हाइब्रिडाइजेशन को चेक करें। यहां से इस वीडियो को देखे, आप बेसिक्स क्लियर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन बढ़िया समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। थैंक यू वेरी मच।